अपने टॉपिक की तरफ हम जो है ना वो बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम ऑल लीडर्स और टीम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। सो जिस तरह आप लोग बताएं कि हमारा जो सेशन है वो हफ्ते में 2 दिन होते हैं, तो यार आप लोग फिर भी अच्छे से परफॉर्म ना करो तो बहुत बुरी चीज़ है। आप लोग जो यूट्यूब पे मुझे सुन रहे हैं तो यार आप लोग कोशिश किया करें कि आप लोग लाइव सेशन जूम पे लिया करें। अगर ज़्यादा मजबूरी हो तब आप लोग यूट्यूब पे लिया करें, ठीक है। तो लाइव सेशन का अपना ही अलग ही जो है ना वो मज़ा होता है। सो जिस तरह आप लोग बताएं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेटाफोर्स और अदर प्लेटफॉर्म्स के बारे में, अदर कंपनीज़ के बारे में, इनका कंपैरिजन मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो आप लोगों को बताऊंगा। सो आप लोगों ने सेशन को लास्ट तक सुनना है। आपको लग पता जाएगा कि आप लोग जिस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बने हो, आप लोगों में से माशाल्लाह काफ़ी सारे न्यू लीडर्स भी हैं, तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि आप लोग जिस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बने हो तो वो प्लेटफॉर्म किस तरह का है, कितने ज़्यादा इसके अंदर फीचर्स हैं, क्यों ये दूसरे प्लेटफॉर्म से ज़्यादा बेहतर है और हमें इस पर क्यों ही काम करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। सो आप लोगों ने लास्ट तक बने रहना है। ज़रा एक बार मुझे फाइनली जो है ना वो इन्फॉर्म कर दें कि मेरी स्क्रीन और वॉइस प्रॉपर दिखाई दे रही है, तो आप लोग अपना हैंड रेज़ करें ताकि हम कंटिन्यू कर सकें। अभी भी मेरी तबीयत से थोड़ी डाउन है, ठीक है। मेरा जो है ना वो यकीन करो पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। मैं कह रहा था कि यार सेशन को छोड़ दूँ, थोड़ा सा ना मेरा वो जो है ना एनर्जी थोड़ी सी डाउन होगी, लेकिन आप लोगों ने जो है ना वो थोड़ा सा इग्नोर करना है, ठीक है, कोऑपरेट करना है मेरे साथ। तो बाकी इंशाल्लाह सेशन आप लोगों को बताइए कि जैसा हमारा होता है, ठीक है। मैंने कहा यार सेशन आगे मैंने कहा कैंसिल नहीं कर सकता क्योंकि पहले ही जो है ना वो इतनी देर बाद हो रहा है, तो मैंने कहा यार मेंबर्स जो है ना वो नाराज़ ना हो जाए, तो इसलिए ठीक है आप लोगों के लिए। सो करते हैं हम अपने सेशन को जो है ना वो कंटिन्यू। यहाँ पे पेन वगैरह ऑन कर देता हूँ, अगर कहीं जो है ना ज़रूरत हुई तो फिर हम जो है ना वो इसको यूज़ कर लेंगे। अच्छा जी, तो सबसे पहले बात करें, देखिए पहली बात हमारा जो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, मेटाफोर्स जो है प्लेटफॉर्म है, इसका कंपैरिजन बनता ही नहीं है किसी के साथ, ठीक है। क्योंकि जब एक चीज़ है, ज़ाहिरी बात एक चीज़ है, उसका कंपैरिजन, हाँ उससे कोई बेहतर प्लेटफॉर्म आए, यानी कि जिस तरह मिसाल तौर पर हमारा प्लेटफॉर्म 100% देता है, अगर 110% वाला, 105%, 101% वाला आए तो फिर हम माने कि हाँ यार ये इससे ऊपर की चीज़ है, ठीक हो गया, या इससे ज़्यादा प्रॉफिट दे, या इससे ज़्यादा उसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ हों, तो फिर माना जाता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सो आज मैं आपको बताऊंगा, सो आप लोगों ने अच्छे से सुनना है ताकि आपको पता लगे कि आप लोग जिस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बने हो वो कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है। अच्छा जी, सबसे पहले कंपैरिजन की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे प्लेटफॉर्म की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे छोटा जो प्लान है, जो इनिशियल स्टेप है, कोई बंदा भी जो है वो स्टार्टिंग अगर लेना चाहता है, इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहता है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ $6 से, 5 डाई और 1 मैटिक से, यानी कि टोटल $6 से पाकिस्तानी रुपीज़ में अमाउंट बनती है 1850 रुपये, जितनी भी अमाउंट बनती है डॉलर के हिसाब से, ठीक है। तो 1850 से इतने छोटी सी इन्वेस्टमेंट से जो है ना वो काम को स्टार्ट कर सकता है, ठीक हो गया। तो ये हमारे प्लेटफॉर्म की मतलब अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो ये खसूसी एक खूबी आप लोग समझ लें। वैसे तो प्लेटफॉर्म की बात करें तो आप लोग को माइंड में आ रहा होगा कि सर बाकी जो कंपनी है वो मैंने खुद काम किया हुआ है, मैंने काम किया हुआ है 320 वाली में, 750 वाली में, ठीक है जी, इससे ऊपर 1000-2000 वो बड़ी काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं, ठीक है। तो इस तरह की बड़ी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट वाली आती है। सर आप तो कहते हैं कि 1850 है, लेकिन इससे भी कम वाले हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ हमारे प्लेटफॉर्म के प्रॉफिट की भी बात देखिए ना, ठीक है। हमने जब भी कोई बंदा किसी प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनता है, देखे ना, कोई बंदा भी जब कोई कारोबार, कोई गाड़ी या कुछ भी मतलब घर लेना चाहता है, कुछ भी है, तो वो सारी जांच पड़ताल करेगा, उसके बाद उसने फ़ाइनल करके उसको मशवरा वगैरह करके उसने लेना है। एवं नहीं मतलब जाएगा और लेके उसको आ जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक हो गया। तो जब भी कोई बंदा किसी प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनता है वो सारी चीज़ें, उसकी खूबियाँ खामियाँ जो है ना वो दिखते हैं, उसके बाद ही वो इस प्लेटफॉर्म का जो है ना हिस्सा बनता है। तो सबसे पहली बात खसूसियात है हमारे प्लेटफॉर्म की कि छोटे से भी हम लोग आगे बड़ा लेवल है, सेकंड लेवल 5000 का है, फिर आगे 11000 का है, फिर 23000 का, फिर आगे जितना बड़ा लेवल होगा तो उतना ही ज़्यादा बड़ा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो ये हमारा प्लेटफॉर्म सबसे बड़ी जो है ना इसकी खूबी है। दूसरे प्लेटफॉर्म की बात करें तो दूसरे प्लेटफॉर्म्स में क्या होता है जी, आपको अर्निंग जो आती है, हमारे प्लेटफॉर्म की सबसे पहले बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आपको 100% प्रॉफिट मिलता है। अब आप कहेंगे सर यार आप ये जो है इसका S6 का प्लान है तो पहले 2 की तो इनकम ऊपर चली जाती है, ठीक है, तीसरे की हमें मिलती है, चौथे पाँचवें की तो वैसे हमें मिलती है, लेकिन पहले रिसाइकिल पे हमारा लेवल दूसरा खुलता है, छठे की जो है ना वो अपलाइन को चली जाती है। अभी यहाँ पे 100% कहाँ पे, एक तो ना कि हमने पहले क्लाइंट लगाया हमें पहले ही प्रॉफिट मिल जाए। देखो मेरी बात हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी प्लेटफॉर्म है ना उसका एक मार्केटिंग प्लान होता है, ठीक है, उसका एक प्लान रखा जाता है जिसके तहत वो सारा चलता है, ठीक है। जिस तरह एक गाड़ी है, मिसाल तौर पर उसको यानी कि उसकी इतनी स्पीड बना गई है, यानी कि मिसाल तो 120 पे जाती है, 120 से वो कभी ऊपर नहीं जा सकती, ठीक है। जिस तरह एक मोबाइल की बैटरी बना दी, कभी ये 101% नहीं होगा,
ये 100% से नीचे आ सकता है, 100% हो सकती है, लेकिन ये 101% कभी नहीं हो सकती। रीज़न क्या है, इसको बनाने वाले ने बनाया ही ऐसे है। ठीक हो गया। तो इसी तरीके से जो प्लान होता है हमें उसके तहत उसके ऊपर काम करना पड़ता है। देखो जहाँ पे कभी भी हम कहीं पे जॉब करें तो वहाँ पे उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है वो हमें माननी पड़ती है। जी आपने 8 यानी कि 9 to 5 काम करना है, आपने 8 घंटे ड्यूटी करनी है, जी आपने 10 घंटे ड्यूटी करनी है, जी आप इतना पार्ट टाइम करोगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, आपको इतनी सैलरी मिलेंगे, सब कुछ फिक्स है और हमें मंजूर भी करना पड़ता है। तो वो तो कंपनी है, वहाँ पे तो जॉब है, वहाँ पे आपको 20,000 लगा तो 20,000 ही कमाओगे। लेकिन ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे आप 1 लाख कमा लो, 10,000 कमा लो, 5,000, ये आपकी मेहनत के ऊपर, आपके क्लाइंट्स के ऊपर, आपकी सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी सेल्स निकालते हो। ठीक हो गया। तो इसी तरीके से ये कि इस प्लान का जैसे ये प्लान काम करते हैं, मेरा भी वैसे प्लान काम करता है, सर अरसलान का भी प्लान वैसे काम करता है, और जितने आप लोग तमाम लीडर्स हो, न्यू और पुराना बंदा जो भी है, सभी का ऐसे ही काम करता है। अब ये नहीं कि मैं सर आपका तो और काम करता है, मेरा और नहीं। मैं कभी किसी को ये नहीं कह सकता कि यार उसको ब्लेम कर सकता यार आपका सही और काम कर रहे हैं, आपको प्रॉफिट ज़्यादा प्लेटफॉर्म देता है, मुझे कम नहीं। ठीक है, जैसा बना प्लेटफॉर्म बन गया है उसी के तहत ये सारी चीज़ें चलेगी। तो आप ज़रा खुद देखें, अगर आपको पहले 2 क्लाइंट्स की इनकम ऊपर जाती है आपकी टीम में, तो यार ज़रा देखो आप लोगों में से किसी ना किसी को नॉन वर्किंग तो आई होगी, कितनी खुशी मिलती है, खुश होते हो ना। तो यार जो हमें नॉन वर्किंग मिलती है वो किसी के काम करने से मिलती है, और वो कौन बंदे हैं, वो हमारी टीम के तो बंदे हैं जिससे हमें प्रॉफिट आ रहा है। तो इसका मतलब है कि देखो ना, प्रॉफिट की बात तब आपको 70%, 30%, 20% मिले जब बाकी जो पैसा वो कंपनी की जेब में जा रहा हो, या जो है ना वो कंपनी के जो है ना वो बैंक में जा रहा हो, तब माना जाता है कि यार ये कम परसेंट है। लेकिन 100% हमारा जो प्रॉफिट हमारे इर्द गिर्द हमें ही तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, किसी तीसरे बंदे को तो जा नहीं रहा, थर्ड पार्टी को। तो इससे ये कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है अल्हम्दुलिल्लाह हमें 100% प्रॉफिट देता है। ठीक हो गया। तो ये चीज़ है। दूसरे प्लेटफॉर्म की दूसरी कंपनी की बात करें, मेरी नज़र में ज़्यादा से ज़्यादा 50% से ज़्यादा प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा। मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने 10-12 प्लेटफॉर्म्स पे काम किया है। मैंने छोटी से छोटी इन्वेस्टमेंट से लेके मैंने 1.5 लाख तक भी इन्वेस्ट किया हुआ है, यानी कि 1.5 लाख वाली कंपनी में भी मैंने इन्वेस्ट करके उसमें सारा मामला किया हुआ है, सेशंस लिए हैं, सारा कुछ हुआ है, मेंटोरशिप हर मामला लिया हुआ है। ठीक हो गया। तो आप लोग खुद ही हिसाब लगा लें, इससे ज़्यादा कुछ हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 50% प्रॉफिट होता है, 20% होता है, 30% होता है। अब आप लोग मिसाल तौर पर 1,000 है, अब 1,000 समझो 100% बनता है। 1,000 में से आपने 1,000 की समझो कोई प्रोडक्ट बेची है, उसमें से आपको प्रॉफिट मिलता है जी 300 रुपये, चलो ज़्यादा लगा लो 400 रुपये। अब 400 रुपये जो बनता है वो बनता है 40%। अब जो 60-100 यानी कि 600 रुपये जो 60% है वो कहाँ पे जा रहा है, वो कंपनी के ओनर में जा रहा है, यानी कि कंपनी के जो ओनर्स हैं उनको जो है ना वो मिल रहा है। ठीक हो गया। तो ये चीज़ अच्छा है। ज़रा 1 मिनट ठहरिएगा, लाइट चली गई है। अच्छा जी बताइएगा, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? ज़रा एक बार हैंड रेज़ करके मुझे इन्फॉर्म कर दें। ओके जी, चलें, गुड हो गया, लास्ट तक बनी रहिएगा। अच्छा जी, तो प्रॉफिट क्या मैं आपको बता रहा था। तो इसी तरीके से कि जब 400 रुपये अगर आपको मिला तो बाकी 600 रुपये किधर गया, वो कंपनी के बैंक में गया। इसलिए हमारा प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा बेहतर है कि हमें 100% प्रॉफिट देता है, किसी को भी कुछ भी नहीं देता। अच्छा जी, तीसरे कंपैरिजन की बात करें तो आती है बारी अपॉर्चुनिटी की, यानी कि अपॉर्चुनिटी आपको अर्निंग करने के जो मौके मिलते हैं वो किस तरह के मिलते हैं, कितने मिलते हैं, क्या मामला है। अच्छा जी, सबसे पहले माशाल्लाह से हमारे प्लेटफॉर्म की बात करें तो आपको कम से कम भी 10 के करीब, 10 नहीं तो 6, 7, 8, 6 के करीब जो है ना आपको अर्निंग के जो है ना वो आपको जो है ना वो आपको वे बताए जाते हैं, आपको तरीके बताए जाते हैं। अब वो कौन कौन से हैं, आप लोगों ने मीटिंग में भी देखा होगा कि पहली बात इनिशियल स्टेप में आप लोग डॉलर्स सेल करके इनकम कर सकते हो, उसके बाद आप लोग फोर्स कोइन के थ्रू इनकम कर सकते हो, आप यूनाइट वर्ड्स के जो लेवल्स के थ्रू इनकम कर सकते हो, आप NFTs के थ्रू इनकम कर सकते हो, आप लोग आगे मेटावर्स आ रहा है, आगे जो है ना वो ई-कॉमर्स आ रहा है, यानी कि प्रोडक्ट सेल करके इनकम कर सकते हो, आगे रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट आ रहा है, यानी कि जिस तरह की प्रॉपर्टी है, अगर कोई प्रॉपर्टी है आप उसको सेल करते हो, उसको एडवर्टाइज़ करते हो, जिस तरह के हम डॉलर की एडवर्टाइज़ करते हैं आप, यानी कि मिसाल तौर पर आप लोगों ने देखा होगा टिकटॉक पे, कभी फेसबुक पे, आप यूट्यूब की वीडियो आई हो कि जी ये 3 मरला घर है, ये इसकी इतनी डिमांड है। अब वो क्या हो रहा होता है, वो मार्केटिंग हो रही होती है। अगर उस बंदे के थ्रू अगर वो घर बिकता है, अगर वो घर जो है वो 1 करोड़ का है तो उसमें से 10 लाख रुपए उसको मिलेगा, यानी 10% जो प्रॉफिट है वो बंदा उठाएगा, उसकी कमीशन होगा। अगर वो 1 करोड़ का वो घर बेच के था तो उसको पहले प्रोजेक्ट पे 10 लाख रुपए मिलेगा। इस तरीके से आप लोग रियल एस्टेट के थ्रू इनकम कर सकते हो, और भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो इंशाल्लाह आपको आगे चल के पता लग जाएंगे। अगर दूसरी कंपनी की बात करें तो आपको सिर्फ या तो आप कपड़े बेच रहे हो, यानी कि आप प्रोडक्ट कोई भी बेच सकते हो, बस उसी के थ्रू इनकम कर सकती हो, या जी आप कोई डॉलर सेल कर सकते हो, कोई टोकन आप बेच सकती हो, कोई आप लोग कोर्स बेच सकती हो, या आप लोग कोई रेफर लगा सकते हो,
ये आप लोग मतलब इस तरह के मतलब जो भी प्लेटफॉर्म है उसका अपना अपना जो भी मामला है वो सिर्फ आपको एक ही तरीका बताएंगे कि आप लोग इसी तरीके से इनकम कर सकते हो और किसी के थ्रू भी इनकम नहीं कर सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस प्लेटफॉर्म से डॉलर सेल करके तो मैंने 5 से 6 माह में जो है ना वो 6 से 7 लाख रुपए अर्न किए हैं। और फोर्स कोइन की बात करूँ तो मैंने 1 महीने में बिना काम किए अभी 80,000 का प्रॉफिट जनरेट किया इसी प्लेटफॉर्म से। अब आप लोग मुझे खुद बताएं, ठीक हो गया। तो ये चीज़ है। तो इसी तरीके से दूसरे प्लेटफॉर्म का मैंने आपको बता दिया कि एक ही काम होता है, वो एक ही करते रहो और कोई मौका आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा प्लेटफॉर्म अल्हम्दुलिल्लाह डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। ये आपको जो है ना वो ज़्यादा मैं ब्रीफली नहीं करूँगा क्योंकि मेरी बस की बात नहीं है, अभी मैं ज़्यादा नहीं डीपली जा सकता हूँ। मैं सेशन को कोशिश करूँगा शॉर्ट आपको बता रहा हूँ ताकि आपके माइंड में बैठ जाए कि हाँ यार ये चीज़ है, ठीक हो गया। अच्छा 1 मिनट ठहरिएगा ज़रा। अच्छा जी, तो वो आपको मैं बता रहा था कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्लेटफॉर्म डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम से मुराद ये कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है किसी के अंडर काम नहीं कर रहा है, ठीक है। ना तो इसके कोई ओनर है, ना कोई कंपनी है, ना कोई ऐसा मामला हैं। अब ये कि हमारा प्लेटफॉर्म कभी बंद नहीं हो सकता। मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ मेटाफोर्स और वाई मेटाफोर्स। ये मेरा सेशन है यूट्यूब पे, आप लोग देख सकते हो, मैंने डीपली बताया हुआ है। हमारा प्लेटफॉर्म रन करता है इंटरनेट के थ्रू, ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर रहा है और ब्लॉकचेन चल रही है इंटरनेट के थ्रू। इंटरनेट चल रहा है पानी के थ्रू और दुनिया में कभी पानी बंद नहीं होना, कभी बिजली बंद नहीं होनी, कभी इंटरनेट बंद नहीं होना। तो ये चीज़ है, हमारा प्लेटफॉर्म कभी नहीं बंद होना। आने वाले 10 साल तक मैं आपको गारंटी देता हूँ इसकी। अगर ये कहीं कर जाए या बंद हो जाए, आप लोगों ने मेरे पास आ जाना है कि सर आपने झूठ बोला था, ऐसा कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। आने वाले 10 साल तक ये प्लेटफॉर्म जो है ना वो इसी तरीके से रन करता रहेगा, इसी तरीके से जो है ना वो सर्वाइव करता रहेगा। अच्छा मेंबर्स, माजरत जो है ना वो आप लोगों को इस तरीके से मामला कर रहा हूँ। अच्छा मेरी वॉइस आ रही है, ज़रा बताइएगा मुझे एक बार। अच्छा यार, अचानक से मुझे ना मस्जिद जाना पड़ रहा है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है कि ये भी ड्यूटी लगी हुई है मेरी। वैसे तो लगी नहीं हुई है, लेकिन ये कि अज़ान की जो है ना वो आज कोई भी अवेलेबल नहीं है अभी, ठीक है। तो मुझे अज़ान पढ़नी है, तो बस ये अल्लाह ताला का करम है कि ये भी अल्लाह ताला कम लोगों को मौका देता है। सो आई होप कि आपको यहाँ तक सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह फिर कभी सही, फिर संडे को हमारा सेशन है, तो वहाँ पे इंशाल्लाह किसी दिन, बल्कि काफ़ी सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। इसके अलावा और बड़ी मतलब काफ़ी अच्छे यानी कि मामला है हमारे। तो बाकी इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो यही